आज का हमारा टॉपिक है द वाटर साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि जो पानी है वो किन किन प्रोसेसेस से गुजरता है कि वो एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आता है, अर्थ से रेजरवायर्स में जाता है, रेजरवायर्स से वापस अपने एटमॉस्फेयर में चला जाता है, कौन कौन से पाथवेज को फॉलो करता है। ये हम इस वाटर साइकिल में देखेंगे। Water cycle. Water is always on the move. Rain falling where you live may have been water in the ocean just days before, and the water you see in the river or stream may have been snow on the top of a mountain. और जो वाटर साइकिल है इसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। और इसमें यह है कि सिर्फ हम देख रहे हैं कि जो पानी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद कभी ओशंस का पार्ट था, या फिर वो किसी माउंटेन की टॉप पे स्नो थी। जो पानी है वो कहाँ है? वेयर इज वाटर? वाटर कैन बी इन एटमॉस्फेयर, ऑन लैंड, इन द ओशन एंड इवन इन द अंडरग्राउंड। जो पानी है उसको बार बार रिसाइकल करके इस्तेमाल करते हैं हम, बल्कि नेचुरली हो रहा है। इन द साइकिल वाटर चेंजेस बिटवीन लिक्विड, गैस एंड सॉलिड स्टेट्स के दरमियान में चेंज होता रहता है। ये साइकिल इन्हीं 3 स्टेजेस के गिर्द घूमता रहता है। और जो वाटर साइकिल है इसके फॉलोइंग स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला आता है एवेपोरेशन, फिर आता है जी कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड एक्यूमुलेशन। सबसे पहला है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है वेपर फॉर्म में, मतलब गैस फॉर्म में चल जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में जो पानी है वो सनलाइट से जब एनर्जी उस पानी को मिलती है तो वो पानी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जो वेपर्स में जब कन्वर्ट होता है तो दूसरा प्रोसेस आता है हमारे पास कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो वेपर्स हैं वो कूल डाउन होकर लिक्विड वाटर बना देते हैं। तो मतलब वाटर वेपर राइजेस इन द एटमॉस्फेयर एंड कूल्स, और फिर क्या करते हैं, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। और ये जो कंडेंस फॉर्म है वेपर्स की, लिक्विड फॉर्म है, वो क्लाउड्स बनाती है। हमें क्लाउड्स की सूरत में ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वो नजर आता है। प्रेसिपिटेशन, जो क्लाउड्स हैं वो पानी को रिलीज करते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ रेन, फ्रीजिंग रेन, स्लीट, स्नो और हेलिंग। ये सबसे प्राइमरी कनेक्शन होता है जिससे जो एटमॉस्फेयर से जो पानी है वो अर्थ पे वापस आ जाता है, अर्थ को वापस मिल जाता है। और प्रेसिपिटेशन की सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो हमारे पास है रेन। स्टेज 4 है रन ऑफ। रन ऑफ में क्या होता है कि जो पानी है वो एब्जॉर्ब होने की बजाय, वेपर्स में कन्वर्ट होने की बजाय पानी जमीन पे बहता है, मतलब लेक्स की सूरत में, रिवर्स की सूरत में या ओशंस की सूरत में। तो रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नो मेल्ट और इरिगेशन वाटर दैट अपीयर्स इन अनकंट्रोल्ड सरफेस स्ट्रीम्स, रिवर्स, ड्रेन्स और सीवर्स। जो पांचवा और लास्ट स्टेप है वो है एक्यूमुलेशन, मतलब पानी डिफरेंट जो बारिश आती है या दूसरा पानी के जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स है उसके थ्रू जो पानी है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे रिवर्स नजर आते हैं हमें, लेक्स नजर आती हैं, स्ट्रीम्स नजर आती हैं, ओशंस हैं, या फिर जो दूसरी वाटर बॉडीज हैं वो। When water condenses and precipitates, it eventually runs off the surfaces and collects again in the bodies of water, from where the water evaporates and cycle begins। और फिर यहाँ से जो पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे सनलाइट आती है, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुद वेपर्स की फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में जाते हैं। और फिर दोबारा से वही एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, अकोमुलेशन, ये सारा प्रोसेस जो है ये अगेन रिपीट होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं साइकिल।